हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है, ऑर्डर ब्लॉक को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो इम्बैलेंस को लेके था कि इम्बैलेंस क्या होता है, इम्बैलेंस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इम्बैलेंस का मार्केट में क्या रोल होता है। तो अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किए तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको वॉच करें। वो वीडियो अगर आप वॉच करते हो तो ही आपको आगे वाला नेक्स्ट कंटेंट समझ में आने वाला है, जो ऑर्डर ब्लॉक का कंटेंट रहेगा और इससे आने वाला इन फ्यूचर कंटेंट रहेगा। ओके, तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली एक एरिया होता है जो इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप से क्रिएट होता है। अगर हम यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो हमने यही सीखा है कि जो टू कैंडल्स के बीच का जो गैप रहता है उसे बेसिकली फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ओके, जिस तरीके से यहाँ पे तो ये कैंडल है, इसका टॉप ये लगा और इस वाले कैंडल का टॉप ये, तो इन दोनों के बीच का जो भी गैप कहलाता है वो एक फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। ओके, जैसे कि अगर और मैं बताऊं आपको तो ये क्या है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ओके, तो जहां जहां पर फेयर वैल्यू गैप होगा तो उस कैंडल पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा। जैसे लाइक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड में। ओके, ये वाली कैंडल जो सबसे टॉप कैंडल लगी है उसको देखना है आपको। देखिए, मिड में भी बहुत सारे ब्लॉक्स क्रिएट हो सकते हैं, पर जहाँ से एग्रेसिव मूवमेंट आया है, जैसे कि ये वाली जो लास्ट कैंडल एज अ फर्स्ट सेलिंग कैंडल है जिसमें लास्ट टॉप तक बाइंग गई है एंड देन उसके बाद में बिलो आया सेलिंग मार्केट। ओके, तो ये जो कैंडल है आपको ये देखना है, इस वाली कैंडल रेड कैंडल और इसकी जो थर्ड कैंडल, क्या उनके बीच में प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट में एक प्रॉपरली फेयर वैल्यू गैप है। तो अब क्या होगा कि ये वाली जो हमारी कैंडल है दैट वन, ये वाली जो फेयर वैल्यू गैप के अबाव वाली कैंडल, ये वाली कैंडल जो हमारा एक बनेगी ऑर्डर ब्लॉक। तो ये वाली कैंडल हमारा बनेगा इन फ्यूचर के लिए एक ऑर्डर ब्लॉक, जहां से मार्केट में हम अगर सेलिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में है तो आपको ऑर्डर ब्लॉक से सेल करना है, और अगर आपका मार्केट का ट्रेंड बाय डायरेक्शन में है, इस तरीके से अप डायरेक्शन में है, तो आपको ऑर्डर ब्लॉक से बाय करना है। ओके, अब जैसे कि मार्केट का ट्रेंड क्या था, इस तरीके से डाउन डायरेक्शन में है, डाउन का सेल करना है आपको। अब जैसे अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक की और बात करूं तो यहाँ पे मार्केट में कुछ और ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं। जैसे कि अगर मार्केट यहाँ से हल्का सा बाइंग में गया, इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग आई, तो अब यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया मार्केट ने, आप देखोगे। ओके, इसका मतलब ये है कि ये वाली कैंडल भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, पर इस कैंडल पे आपको बाय नहीं करना है। रीजन, आपका मार्केट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। अगर आपका मार्केट नेगेटिव है तो आपको सेल प्रोस्पेक्टिव देखना है, ना कि बाय प्रोस्पेक्टिव देखना है। तो जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में, तो हमने यहाँ से सेल प्रोस्पेक्टिव देख के सेल किया है, ना कि हमने इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय किया है। बेसिकली वो आगे आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि किसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, पर इस वीडियो में हम यही जान रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ये कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक है आपका, और ये कैंडल आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, रीजन, जिस कैंडल में प्रॉपरली फेयर वैल्यू गैप हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें एक प्रॉपरली फेयर वैल्यू गैप है। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी प्रॉपरली फेयर वैल्यू गैप हमें दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस तरीके से ये कॉमन है, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं अभी लाइव चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर सकते हैं। ये एक सेलिंग पर्सपेक्टिव है। एक और पर्सपेक्टिव देखते हैं जो ये वाला पर्सपेक्टिव है। ओके, इसमें बेसिकली मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट बाय में जाके सेल में जा रहा है। अभी यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड कैसे बनेगा, इस वाले सेटअप में ट्रेड कैसे बनेगा। जैसे मार्केट इस तरीके से आया, इस तरीके से डाउन गया, अब ये डाउन मोमेंटम है, तो हमको जो है इसमें सेल पर्सपेक्टिव देखना है। तो अगर हम ऑर्डर ब्लॉक्स की बात करें तो मतलब सेल पर्सपेक्टिव देखना है, तो जो भी सेलिंग मूव आया है यहीं पे हम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। यहाँ पे तो कहीं देखेंगे नहीं, क्योंकि ये सारे जो ब्लॉक्स है इधर सब मिटिगेट हो गए। ओके, तो अब ये ब्लॉक्स देखने हैं जो अनमिटिगेटेड है, प्राइस नहीं आया। अब फर्स्ट ब्लॉक देखते हैं। फर्स्ट का अगर देखें सबसे बिलो और इस थर्ड कैंडल का हाई, तो अगर हम देखें तो ये दोनों मिटिगेट हो गए, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। ओके, अब उसका नेक्स्ट कैंडल देखिए, ये वाला कैंडल, तो इसका फर्स्ट का ऐसा ये जो कैंडल है इसका लो पॉइंट और थर्ड वाली कैंडल का हाई, तो ये भी ऑलमोस्ट थर्ड वाली कैंडल से पूरा मिटिगेट है। ओके, अब नेक्स्ट कैंडल देखिए, ये वाला कैंडल और इसका थर्ड कैंडल के बीच में, तो एक प्रॉपर्ली फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली कैंडल, ये कैंडल हमारा एज अ वर्क करेगी ऑर्डर ब्लॉक। तो इस कैंडल पे जब भी इन फ्यूचर मार्केट आता है तो आप सेलिंग की तरफ में जा सकते हैं। ओके, तो ये आपका एज ए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहता है मार्केट के लिए जब आप सेलिंग के अंदर जाते हैं। रीजन, इसमें प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू गैप है। अब ये वाला कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब कैसे ये वाला कैंडल या ये वाला कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है, अब कैसे पॉइंट करेंगे, क्या इनमें प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू गैप आ रहा है क्या।
तो इस कैंडल से मैं देख रहा हूँ कि ये मिटिगेट है। ऑलरेडी ये वाला कैंडल इसके थर्ड कैंडल से मिटिगेट है, तो कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। इस कैंडल को देखो, इसका लो पॉइंट और इसका हाई पॉइंट थर्ड कैंडल का मिटिगेट है। तो एक ही ऑर्डर ब्लॉक यहाँ इस कंडीशन में बन रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आए अगर कुछ इस तरीके से, तो आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं और अपना टेक प्रॉफिट इस एरिया को रख सकते हैं और इसके अलावा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेटअप रहेंगे। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा चार्ट की तरफ और देखते हैं कि किसी चार्ट पे पॉसिबल हमको कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स दिखाई देते हैं, तो हम उसको वॉच करते हैं। ओके, तो आपके सामने मैंने जो चार्ट ड्रॉ किया है वो है 5 मिनट का बिटकॉइन का चार्ट। ये 5 मिनट में बिटकॉइन का चार्ट है। बेसिकली इसमें ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे और देखेंगे कहाँ पे पॉसिबल ट्रेड्स बनती है। जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्केट का प्रोस्पेक्टिव है अप डायरेक्शन में, तो हम जो है ट्रेड करेंगे अप डायरेक्शन की और हम पॉसिबल ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करना कोशिश करेंगे डाउन डायरेक्शन। रीजन कि मतलब मार्केट का डायरेक्शन ऐसे अप जा रहा है तो हम इसके बिलो ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करेंगे। ओके, जैसे कि हम इस लेग में यहाँ से सबसे बिलो बॉटम एरिया से देखना स्टार्ट करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, इस वाले एरिया से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं मार्क करना चाहूँ, देखो तो ये जो फर्स्ट कैंडल है ये मिटिगेटेड है ऑलरेडी। इसकी थर्ड कैंडल से ये कैंडल जो है यहाँ पे मिटिगेट हो गई। ओके, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी ग्रेड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ मिटिगेट, सब कुछ ऑलरेडी मिटिगेटेड है। यहाँ पे कुछ कैंडल्स बन रही है जो अनमिटिगेटेड है, जैसे कि ये वाली कैंडल, ये छोटी सी रेड कैंडल, ये एक अनमिटिगेटेड कैंडल है। मतलब इसमें एक प्रॉपर्ली फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया, इसमें प्रॉपर्ली फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मार्केट क्रिएट कर रहा है। तो इसकी वजह से ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, उसके बाद में कंटिन्यू आपका इस तरीके से मार्केट चला। अब यहाँ पे एक छोटा सा आप कैंडल देखोगे तो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक। ओके, इस वाले एरिया में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आपकी एंट्री बनती है मार्केट में। और इसमें क्योंकि एक प्रॉपर्ली पे वैल्यू गैप क्रिएट किया है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसकी फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में एक प्रॉपर्ली फेयर वैल्यू गैप है। तो इसकी वजह से ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला छोटी सी ग्रीन कैंडल वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट जब भी इस रेंज में आए तो आप बाय डायरेक्शन में जा सकते हैं। ओके, ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली कितने भी बन सकते हैं, पर वो ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा वैलिड रहेंगे जिसमें फेयर वैल्यू गैप होगा। ठीक है, अब इस वाले कैंडल में भी यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप सा क्रिएट किया है, तो आप इस कैंडल को भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। पर जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से होंगे, जहां से अग्रेसिव मूवमेंट आया है। रीजन मतलब कि जैसे इस मिड रेंज में बहुत सारे ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स कई बार बन सकते हैं, पर जिस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने क्रिएट किया एंड देन उसके बाद में एक अग्रेसिव मूवमेंट दिया मार्केट ने, तो वो ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज़्यादा वैलिड हो जाता है इन फ्यूचर के लिए। ओके, तो ये जो है ऑर्डर ब्लॉक एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। रीजन इसके अग्रेसिवली एक बाइंग मोमेंटम आया है। अब यहाँ पे ये वाला कैंडल भी एक ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला कैंडल, ये कैंडल भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। रीजन इसमें भी प्रॉपर्ली फेयर वैल्यू गैप है, पर जो बाइंग मोमेंटम है वो इस कैंडल से आ गया था, इस वाली लास्ट सेलिंग कैंडल और उसके बाद में अग्रेसिव बाइंग मोमेंटम। इसलिए यहाँ पर ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग बनता है और इसी को हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। अब इस लेग में अगर आप देखोगे तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक होगा और यहाँ पे ये भी एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाले कैंडल भी एक ऑर्डर ब्लॉक होगी, पर इन्हें मार्क नहीं किया हमने। रीजन यहाँ पे ये वाली स्मॉल कैंडल को हमने मार्क क्यों किया, क्योंकि इस कैंडल के बाद में एकदम अग्रेसिवली मार्केट पम्प हुआ है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है कैंडल का, स्मॉल कैंडल का, ये सबसे ज़्यादा एज अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है मार्केट का, ये वाली स्मॉल कैंडल। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि दो ब्लॉक हमारे वैलिड होते हैं हमारे एंट्री के लिए। तो मार्केट अगर इस एरिया में आए तो हम जो है यहाँ से बाय कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बाय किया तो हमारा टारगेट रिसेंट हाई होता है, और अगर इसको फेल कर देता मार्केट किसी भी तरीके से, अगर इस तरीके से, तो हम यहाँ से बाय करते हैं तो हमारा टारगेट रिसेंट हाई पे होता है। ओके, अब देखो, अब एक चीज़ आपको बताता हूँ कि मार्केट कहाँ था, बाय प्रोस्पेक्टिव में था। ओके, बाइंग में था। अब कुछ नॉर्मल पब्लिक क्या करती है, इस सेलिंग में जाती है। रीजन उनको दिखाई देता है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है मार्केट में, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, ग्रीन वाली कैंडल जो एक लास्ट बाइंग थी और इसमें प्रॉपर्ली फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। ओके, इस तरीके से तो पब्लिक क्या करती है कि इस एरिया से शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाने की कोशिश करती है, और मार्केट उनको दिखाता भी है कि देखो आप शॉर्ट सेलिंग में प्रॉफिट कमा रहे, पर वो आगे जाके फेल कर देती है इस तरीके से। रीजन ये कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और आप शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड देख रहे हैं, तो आपका घाटा होगा वहां पर। जिस तरीके से मार्केट ट्रेंड में चल रहा है उसी डायरेक्शन में आपको देखना है, आपको पॉसिबल बाय डायरेक्शन देखना है। अगर आप और ट्रेड देखो तो जैसे कि ये फेल है मार्केट में क्योंकि आप सेलिंग की ओर गए, आप बाइंग की ओर देखो, जैसे ये रिवर्सल आया मार्केट में डाउन साइड में, इसके बाद वापस मार्केट आगे कंटिन्यू किया, तो आपको बाय प्रोस्पेक्टिव्स देखना है। जैसे कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है आपका, लास्ट सेलिंग कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ये वन कैंडल, और इसके बीच में प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है यहाँ पे।
फेयर वैल्यू गैप आपका छोटा भी हो चाहे बड़ा भी हो, एक गैप होना चाहिए, जो एक नॉर्मल गैप होना चाहिए। नॉर्मल गैप हमको दिखाई देना चाहिए, बस वो गैप एक इतना भी हल्का नहीं होना चाहिए दिखाई न दे। ऐसे गैप दिखाई दे रहा है प्रॉपर्ली, एक फेयर वैल्यू गैप है प्रॉपर्ली, एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक है ये वाला। रीजन, इसके बाद में एक अग्रेसिव बाइंग मोमेंटम भी आया, इतना भी हो अग्रेसिव होना चाहिए। उसके बिलो कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, जैसे कि ये वाली रैंक के अंदर, तो ये हमारी एक जो है ऑर्डर ब्लॉक बन रही है। एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, जब भी मार्केट इस पर टैप करें हम बाय साइड में जा सकते हैं। रीजन, एक प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इस वाले कैंडल में, आप देखोगे तो ओके। और ये भी यहाँ पे कैंडल बनी है जिसके बाद में एक अग्रेसिवली बाइंग मोमेंटम हमको मार्केट में यहाँ पे देखने को मिला है। अब दो ये वैलिड, अब दोनों से ट्राई कर सकती है। इसकी बिलो का स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग का, और यहाँ से ले तो इसकी बिलो का स्टॉप लॉस रखें। अब यहाँ पे आया मार्केट, आपने बाय किया, आपका वापस मार्केट फेवर में गया, आपको प्रॉफिट हुआ। ओके, इस तरीके से। ओके, आगे मार्केट का कुछ ये वाला ब्लॉक्स था, इस पे हिट किया मार्केट ने, इसके बिलो क्लोजिंग नहीं दी, आप फिर से यहाँ से बाय के लिए जा सकते थे। इस पूरी रेंज में आप इस वाले ब्लॉक से बाय के लिए जा सकते थे। रीजन, क्योंकि ये ब्लॉक अभी भी आपका वैलिड था। यहाँ पे जब तक मार्केट इस ब्लॉक को हिट नहीं किया था, ये ब्लॉक स्ट्रीम वैलिड था। जब भी मार्केट इस ब्लॉक पे आया और यहाँ से फिर से बाय डायरेक्शन में गया। ओके, तो इस तरीके से आप जो है मार्केट में ट्रेड कर सकते हो ऑर्डर ब्लॉक से, और ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर सकते हो। और भी कंटेंट आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को वन टाइम ज्वाइन कर देना, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।